हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के थर्ड टाइप सुपर प्रॉफिट मेथड को कंटिन्यू करते हुए और भी डिफिकल्ट सम्स के सॉल्व करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी तरीके से। बट ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें सो दैट आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और बेटर समझ में आ पाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन का फोटोज़ अपलोड करते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेन। आज हम लोग जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए सुपर प्रॉफिट मेथड का एक सम देखेंगे। सम्स नंबर 23। यहाँ पे क्या लिखा है कि पास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है। ईयर एंडेड 31 मार्च 19, जो कि हो जाएगा, स्टार्टिंग कब हुआ इसका 1 अप्रैल 18 में, ये 18-19 है, ये 17-18 है और ये 16-17 है, राइट। 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17, ये 3 इयर्स में कंपनी ने ये 3 प्रॉफिट्स को अर्न करा है। फिर बोलता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड, ये 3 साल में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड का काम करेगा, वो 4 लाख दे रखा है। ओके, स्टेप नंबर 1। अच्छा, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क कितना है, 15% रिस्क लेने के लिए 15% का फेयर रिटर्न मिल रहा है कैपिटल के ऊपर। ये फेयर रिटर्न क्या है, नॉर्मल रिटर्न है। सो ये NRR दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्ट्रेट अवे नहीं लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पर आप लोगों को समझ जाना है ये फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल देखकर कि ये NRR है। The remuneration of the partner during this period is estimated to be 1 lakh per annum। देखिए, ईयरली साल में एक बार पार्टनर्स लोग को 1 लाख रुपीज पर एनम दिया जाता है। ओके, सारे पार्टनर्स को मिला करके ईयरली दिया जाता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, इसको किससे एडजस्ट करेंगे हम लोग, एक्चुअल प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। हम लोगों ने एक्चुअल प्रॉफिट को एडजस्ट करना सीखा है ना पिछले हमारे वीडियोस में। सो इस चीज का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि ये सब में किस तरीके से हम लोग को करना होगा। अच्छा, हम लोगों को गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो ये मेथड तो समझ में आ ही गया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड है, लिख रखा है। और ये 2 years परचेज जो है, ये हमारा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज का काम करेगा। सो दैट मतलब कि क्या है इसका कि 2 years तक ये लोग सिमिलर तरीके का प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि ये लोग ने पास्ट में मेहनत किया है इसी के लिए। ओके, ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 years। सो आइए इसका सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जैसे भी दिया रहे पजल करके, आपको अपना स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को। तो ये सब में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दे रखा था ना 4 लाख का, तो वही बन जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम लोग नेट एसेट भी कहते हैं। ओके, 4 लाख। फिर सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने को। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोग ने पहले ये 3 years जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। 3 years का प्रॉफिट को ऐड करके नंबर्स ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर लीजिएगा। सो ये आ गया हमारा 2 लाख रुपीज। ओके, पर यहां पे बोला था कि पार्टनर्स लोग को ईयरली 1 लाख रुपीज दिया जाता है, सारे पार्टनर्स को मिला करके। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये एवरेज प्रॉफिट से ही एडजस्ट होता है। तो ये एक्सपेंस है ना, इसी के लिए एवरेज प्रॉफिट से वो एक्सपेंस को डिक्रीज कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो एक्चुअली में एवरेज प्रॉफिट जो पार्टनर्स लोग के पास आया है वो 1 लाख रुपीज है। अच्छा सर, थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि स्टेप नंबर 1 में दे रखा है 4 लाख इंटू NRR बाई 100। तो ये समझ में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 15% दिया था ना, तो 15/100 मैंने लिख दिया हूं। तो ये आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 रुपीज। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज किया ऊपर, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब एग्जाम में सम्स करें तो सारे फॉर्मूलाज को जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया हूँ स्टेप समझाते वक्त, उस तरीके से आप फॉर्मूलाज को लिख कर सम्स करें। ओके, सो दैट प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो और एग्जामिनर को मार्क्स काटने का कहीं भी चांस ना मिले और आपको फुल मार्क्स आप स्कोर कर सके अपने सम्स में। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या निकालना होता है, सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो आप उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ही वैल्यूज को यूज कीजिएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने निकाला था 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 60,000। सो आपने जो एक्स्ट्रा अर्न किया है बाकी लोगों से, अपने कॉम्पिटिटर से आपने 40,000 एक्स्ट्रा अर्न किया है।
क्योंकि आपके गुडविल की वजह से। तो ये 40,000 आपका बन गया सुपर प्रॉफिट। फिफ्थ स्टेप में गुडविल का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि 2 years था, तो ये सुपर प्रॉफिट 40,000 को यूज किए, 2 years जो है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज है, तो ये हमारा गुडविल आ गया 80,000 रुपीज। सो आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? सो आप लोग आराम से ये सम्स को एग्जाम में कर सकते हैं इजीली एंड क्विकली। तो आइए अब एक और सम्स देखता हूं ये सुपर प्रॉफिट मेथड का, और कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करता हूं। यहां देखिए एक बैलेंस शीट बना के रख दिया है। ये बैलेंस शीट की हेल्प से हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, ओके, जो कि स्टेप नंबर 1 होता है, जिसे हम लोग नेट एसेट भी कहते हैं, ओके। सो देखिए बोला है कि आइडल मेकिंग मार्केटिंग अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है कंपनी ने अर्न किया है 4 लाख का, स्ट्रेट अवे दे रखा है हम लोगों को। वो स्टेप नंबर 2 में मेहनत नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, तो लास्ट 5 years में वो लोग जो प्रॉफिट अर्न किया था ना, उसका एवरेज करके डायरेक्टली निकाल के दे दिया है 4 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है NRR 10% का, और फिर ये फर्म का बैलेंस शीट दे रखा है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 में। तो ईयर स्टार्टिंग क्या था 1 अप्रैल 2018 ना, तो ये वाला ईयर है 18-19। यहां पे देखिए लाइबिलिटी में कैपिटल भी दो दिया है दोनों पार्टनर्स श्याम एंड सुंदर का, करंट अकाउंट भी दिया है श्याम एंड सुंदर का, रिजर्व दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये तीनों आउटसाइड लाइबिलिटी का काम करेगा, ओके। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट ये जो है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। जब भी इन्वेस्टमेंट लिखा रहे समझ जाइएगा कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वहां पे लिख रखेगा, तो ओके। तो हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ही सबट्रैक्ट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त। फिर यहाँ पे बहुत सारा करंट एसेट दे रखा है, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड एंड बैंक। और नीचे बोला है कि हम लोगों को गुडविल वैल्यू करना है। इट इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू करना है, और ये नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो 3 दे रखा है। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं इसी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा है आप लोगों को कि आपको क्वेश्चन में भले ही डेटा पजल करके दिया रहे, आप लोग अपना स्टेप्स को ही फॉलो करना जो मैंने आपको सिखाया हूं हमारे सुपर प्रॉफिट के फर्स्ट वीडियो में। स्टेप नंबर 1 बोलता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो तभी निकालते हैं जब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है ना। ये सम्स में ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया ही हुआ नहीं है, सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 2 तरीका है, एक लाइबिलिटी के साइड से और एक एसेट के साइड से। तो आइए हम लोग दोनों तरीके से सीखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, और दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मेरा बात मानिए, दोनों सेम आएगा, आप जिस भी तरीके से कीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का लाइबिलिटी वाली साइड से मैंने जो आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल को रिजर्व से ऐड करना, अगर करंट अकाउंट दिया है तो उसे भी ऐड कर लेना, राइट। मैंने कहा था ना फॉर्मूला में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी रहे तो ऐड कर लेना, पर ये सब में था नहीं, इसी के लिए मैंने फॉर्मूला में लिखा नहीं हूं। तो जो मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त, वहां पे मैंने पूरा फॉर्मूलाज लिख दिया था, उसके बाहर से और कुछ नहीं आएगा, ओके। सो यहां पे मैंने सिर्फ वही लिखा हूं जिसका रिक्वायर्ड है ये सम करने के लिए। सो ये कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व ऐड कर लीजिएगा, उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर लीजिएगा। गुडविल तो यहां पे है ही नहीं, इसी के लिए मैंने नहीं लिखा हूं यहां पे, ओके। सो क्वेश्चन में देखिएगा आप, कैपिटल में श्याम का 5 लाख है, सुंदर का 5 लाख है, मिला के 10 लाख हो गया ना कैपिटल। करंट अकाउंट में श्याम का 2 लाख है और सुंदर का 2 लाख है, मिला के 4 लाख हो गया ना करंट अकाउंट का बैलेंस। रिजर्व में 3,40,000 दे रखा है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो असेट साइड में दे रखा है हमारा 1 लाख रुपीस का। तो ये आप ऐड और लेस करके आप लाइएगा 16,40,000 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप वही कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट के साइड से निकालना चाहिए तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके वहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉय अगर टोटल एसेट का जो वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में 23 लाख का, वो पहले मैंने लिख दिया। उसमें सब ट्रैक करना होता है गुडविल, तो यहां पे था नहीं, नील लिख दिया। फिक्टिशियस एसेट भी ये क्वेश्चन में नहीं था, मैंने नील लिख दिया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, यहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा था, है ना, उसी को हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर लिए। इसको हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अज्यूम कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस वहां पे स्पेसिफिकली लिखा रहे कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने। और फिर आउटसाइड लाइबिलिटी में 3 चीज दिया हुआ था, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो क्रेडिटर हमारा 4 लाख था, बिल्स पेएबल 1 लाख था, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60,000 था। सो ये सब चीज को लेस कर लिया मैंने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए यहां पे भी सेम आया कि नहीं आया, आया ना। सो आप किसी भी तरीके से कीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा, ओके। इसे हम लोग नेट एसेट भी कहते हैं।
दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। इसे हम लोग एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दे रखा था 4 लाख रुपीस का, तो मैंने क्वेश्चन से डायरेक्टली यहां पे लिख दिया हूं। फिर स्टेप नंबर 3 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना, किस तरह से, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है स्टेप नंबर 1 से, उसको मल्टीप्लाई करना होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% दे रखा था। 10% मीन्स व्हाट, 10/100। सो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का 10/100 किए, तो ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सो अब सुपर प्रॉफिट फोर्थ स्टेप में जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000 माइनस करके 2,36,000 आता है ना, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया, जो कि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कंपेयरिंग टू अदर फर्म्स। ओके, क्योंकि आपका कंपनी का गुडविल है। अब गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सो आप लोग फॉर्मूला यूज कर लेना, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज लिखना। ओके, मैंने फॉर्मूला को स्किप करा है ये सम्स करते वक्त। तो ये सुपर प्रॉफिट का वैल्यू को यूज करा है और क्वेश्चन में 3 ईयर्स परचेज दे रखा था, तो 3 को यूज करके मैंने गुडविल का वैल्यू निकाल दिया है ना सिंपल स्टूडेंट। सो आपको मैंने ट्रिक बता दिया है कि किस तरीके से ये 5 स्टेप को फॉलो करते आप बहुत ही इजीली एंड क्विकली आप सुपर प्रॉफिट मेथड का सम्स को सॉल्व कर सकते। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सम्स नंबर 25 सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल का। यहां पे लिखा है वरुणा एंड करुणा आर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर्स। या 2 पार्टनर्स है ना, इक्वल शेयर है, दैट मीन्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है 1:1। पर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ काम नहीं है स्टूडेंट्स। वो लोग एडमिट करती है एक न्यू पार्टनर लता को फॉर 1/4 शेयर। इसका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 1/4 मिलेगा लता को। इसका भी कुछ काम नहीं है स्टूडेंट्स। यहां देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे के रखा है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। यहां पे निकालना क्या है, इट वाज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल फॉर ऑफ द फर्म एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम लोगों को गुडविल वैल्यू करना है ना 4 ईयर, दैट मीन्स कि ये नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है और मेथड का नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि NRR है हमारा 15% दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है वो हम लोग बैलेंस शीट के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 4 लाख रुपीस। सो ये जो स्टेप नंबर 2 आता है वो स्ट्रेट अवे हम लोगों को दे रखा है। हम लोगों को स्टेप नंबर 2 में बिल्कुल भी काम करने का, मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट जो दिया है फर्म का ईयर एंडेड 31 मार्च 19 में वो यहां पे दे रखा है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी के साइड से निकाल सकते हैं ना। कैपिटल का अमाउंट को 5 and 5 10 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लोन को ऐड करके उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को, ठीक है। यहां पे देख लीजिए ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसको सबट्रैक्ट करके मत रख दीजिएगा। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखा चुका हूं उसी में से जो यहां पे काम आएगा सिर्फ उसी को यूज करना है। और अगर आप टोटल एसेट के साइड से निकालना चाहते हैं तो आपको टोटल एसेट का वैल्यू लेना पड़ेगा, उसमें से फिक्टिशियस एसेट को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसमें से आपको आउटसाइड लायबिलिटी को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ओके, तो ये 2 तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं हम लोग। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूशन है फॉर सम्स नंबर 25। स्टेप नंबर 1 क्या निकालना होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन में भले आपको डेटा पजल करके दिया रहे ऊपर नीचे, पर आपको अपने स्ट्रेट वे में चलना है, आपको आगे पीछे नहीं करना है। स्टेप नंबर 1 में आपने आपको क्या सिखाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तो ये 2 तरह से निकल सकता है, एसेट के साइड से या फिर लायबिलिटी के साइड से। तो अगर आपको एसेट के साइड से निकालना है तो टोटल एसेट का वैल्यू उसमें से सबट्रैक्ट करना होगा फिक्टिशियस एसेट, जो कि क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो फिक्टिशियस एसेट है 50,000 का, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी जो है हमारा, जो कि करंट लायबिलिटीज होता है, ये सब में सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स को सबट्रैक्ट कर दिया मैंने उसका वैल्यूज को, और कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा निकल गया है। आप चाहे तो उसे लायबिलिटी के साइड से भी निकाल सकते हैं कि लायबिलिटी के लिए आपको कैपिटल अकाउंट का अमाउंट लेना होगा, करंट अकाउंट तो ये सम्स में है नहीं, इसी को मैंने लिखा भी नहीं है, मैंने सिर्फ उतना ही फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा हूं जो कि ये क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहा है। बाकी आप अगर पूरा मैं प्रीवियस वीडियो देखेंगे जहां पे मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया हूं, वहां पे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का पूरा डिटेल फॉर्मूला लिख रखा हूं। उसके बाद
बाहर से और कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। सो लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे 5,50,000 का दे रखा था बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, उसमें से फिक्टिशियस असेट जो हमारा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस असेट साइड में उसको सबट्रैक्ट करके वो भी देखिए सेम वैल्यू आ रहा है हमारा, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर उसको नेट असेट भी कहते हैं, वो सेम आया है। स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उसे हम लोग एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं, जो कि ये सब में स्ट्रेट अवे दे रखा है 4 लाख रुपीस का। इसके ऊपर हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। थर्ड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, किस तरह से जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, इसे एवरेज मत बोलिएगा क्योंकि एवरेज तो तब निकालते हैं जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो क्वेश्चन में दे रखा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% का, तो 15/100 कर दिए हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 2,25,000 आ गया है। उसमें से फोर्थ स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट, कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो ज्यादा किया है। नॉर्मली हर कोई कितना करता है 2,25,000, आपने कितना ज्यादा किया है 1,75,000 रुपीज ज्यादा किया है। तो आपने जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और गुडविल निकालने में सुपर प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से सबट्रैक्ट करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है, जो कि ये क्वेश्चन में 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो आप फॉर्मूला लिख कर सम करना, मैंने यहां पे फॉर्मूला को स्किप कर दिया हूं, आप लिख दीजिएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आप अब अक्यूमेंट क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल।